नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम इस 2024-25 में अपने खेत में चने की कौन सी वैरायटी लगाएं जो कि हमें अच्छा उत्पादन देकर जाए और जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता शानदार हो, हमें कम लागत में शानदार मुनाफा कराकर जाए। और किसान साथियों, हमारे जो मार्केट में बहुत सी वैरायटियां जो अवेलेबल हैं चने की, तो हम सही वैरायटी का सिलेक्शन कैसे करें, कौन सी वैरायटी हमारे खेत की मिट्टी के लिए सुटेबल है, हमारे एरिया के लिए है, तो हम इस पर डिटेल चर्चा करेंगे। क्योंकि अधिकतर किसान भाई वैरायटी सिलेक्शन करने में चूक कर जाते हैं और उसके कारण उन्हें काफी ज्यादा घाटा होता है, काफी ज्यादा नुकसान होता है, जिससे कि किसान भाई निरंतर उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो डाउन होती जाती है और कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल चर्चा करेंगे कि 2024 और 25 के लिए सबसे शानदार और सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली चने की कौन सी वैरायटी हो सकती है, कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए, और 2024 से 25 के लिए कृषि वैज्ञानिक केंद्रों के द्वारा कौन सी वैरायटी रिलीज की गई है, कौन सी वैरायटी नई निकाली गई है, तो इस पर डिटेल चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि यह वीडियो काफी ज्यादा नॉलेज वाला होने वाला है। और किसान भाइयों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो सीजन चल रहा है, रबी का सीजन चल रहा है, और इस सीजन में सबसे ज्यादा चने की बुआई बहुत से किसान साथी अपने खेतों में करते हैं। और दलहनी फसलों में सबसे उच्च लेवल पर जो फसल रखी जाती है वो चने की फसल होती है। तो चने की खेती किसान भाइयों के लिए काफी ज्यादा फायदे का सौदा होता है, क्योंकि इसमें जो लागत है वो बहुत कम होती है, उत्पादन अच्छा आ जाता है, रेट भी अच्छे मिलते हैं। तो किसान साथियों, चने का जो उत्पादन है वो चने की वैरायटी पर निर्भर करता है कि हम अपने खेत में कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं, जो हमारे एरिया के लिए है कि नहीं है, जो हमारे क्षेत्र के लिए है, हमारे क्लाइमेट के लिए है, हमारी खेत की मिट्टी में वो हो जाएगी कि नहीं होगी। और तो किसान साथियों, चने की वैरायटी का सिलेक्शन करने से पहले हमें अपने एरिया के हिसाब से चयन करना चाहिए कि हमारे एरिया में कौन सी वैरायटी रिलीज हुई है, उसके बारे में हमें डिटेल्स जानकारी लेना चाहिए। उसी के बाद में हमें उस वैरायटी का चयन करना चाहिए, उस वैरायटी को हमें लगाना चाहिए। तो किसान साथी, यदि हम बात करें कि चने की सबसे शानदार और सबसे अच्छी और नई वैरायटी कौन सी है जो 2024 और 25 में तूफानी उत्पादन देने वाली है, तो किसान साथियों सबसे पहले हमने चने की जो वैरायटी ली है वो है पूसा मानव 20-211। यह वैरायटी पूसा कृषि संस्थान नई दिल्ली के द्वारा विकसित की गई है। डॉक्टर भरद्वाज चेपिलिया जी द्वारा यह वैरायटी विकसित की गई है। काफी शानदार वैरायटी है और इस वैरायटी में घेटी ज्यादा लगती हैं, दाने काफी शानदार आते हैं और दाने की जो साइज है वो काफी शानदार है, मीडियम साइज का दाना है। यदि हम कलर की बात करें तो थोड़ा ब्राउन कलर का इसका जो चना है वो होता है। तो किसान साथियों, यह वैरायटी काफी शानदार वैरायटी है। पिछले साल इस वैरायटी को रिलीज किया गया है और यदि हम इसके उत्पादन की बात करें तो प्रति हेक्टेयर इसका जो उत्पादन है वो 32 से 40 क्विंटल तक इसका जो उत्पादन है वो देखा जाता है और यह काफी शानदार वैरायटी है। यदि हम इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो किसान साथियों, यह फ्यूजेरियम बेल्ट और बोनेपन के लिए सहनशील है। काफी शानदार वैरायटी है। इसमें जो उक्टा रोग की जो समस्या है वो नहीं देखी जाती और यह वैरायटी लगभग भारत के सभी राज्यों के लिए बनाई गई है। सभी राज्यों में इसकी खेती की जा सकती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, सभी राज्यों में इसकी जो खेती है वो की जा सकती है। यदि हम बात करें कि यह वैरायटी कितने दिन में पककर तैयार हो जाती है, तो किसान साथियों, इस वैरायटी की जो पकने की अवधि है वो 100 से 110 दिन में यह हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। यह काफी शानदार वैरायटी है और किसानों के बीच में काफी ज्यादा चर्चा का विषय इस वैरायटी का बना हुआ है और बहुत से किसान भाइयों ने पिछले साल भी इसका जो उत्पादन है वो लिया था और इस साल भी बहुत से किसान भाई इस वैरायटी को लगा रहे हैं। किसान साथियों, यह वैरायटी काफी शानदार वैरायटी है, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। दूसरी नंबर पर हमने जो नई वैरायटी ली है वो है फुले 94-25-5। यह भी काफी शानदार वैरायटी है, नई वैरायटी है। यह फुले कृषि विश्वविद्यालय राहुरी के द्वारा निकाली गई, विकसित की गई वैरायटी है। तो किसान साथी, यदि हम बात करें कि इस वैरायटी का जो उत्पादन है वो प्रति हेक्टेयर में कितना आ सकता है, तो किसान साथी इसका जो उत्पादन है वो 40 से 42 क्विंटल प्रति हेक्टेयर लिया जा सकता है और यह भी काफी शानदार वैरायटी है। यदि हम इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो यह भी फ्यूजेरियम बेल्ट उक्टा रोग के प्रति सहनशील है, बौनेपन के प्रति सहनशील है।
इसकी जो हाइट है वो काफी शानदार होती है, काफी हाइट लेता है और पौधे में साइड ब्रांचेस बहुत शानदार निकलती हैं, फ्रूटिंग अच्छी होती है और उत्पादन शानदार देखा जाता है। यह वैरायटी भी किसानों को मालामाल करने वाली वैरायटी है, तो आप इस वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं। इसकी यदि हम पकने की अवधि की बात करें तो किसान साथियों यह 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। और इसके बुआई के सही समय की बात करें तो किसान साथियों मध्य अक्टूबर से लेकर मध्य नवंबर तक आप इसकी बुआई अपने खेतों में कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। यदि हम बात करें कि इसमें सिंचाई की आवश्यकता कितनी होती है तो किसान साथियों इसमें जहां पर हमारी सिंचाई की जो व्यवस्था है वो नहीं है, असिंचित जगह है, वहां पर हम अर्ली बुआई करेंगे तो उत्पादन अच्छा आएगा। और सिंचित की यदि हम बात करें, जहां हम सिंचित में हमें चना बोना है और चने की बुआई करना है तो किसान साथियों ये 2 पानी में पककर तैयार हो जाता है और काफी शानदार वैरायटी है, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो वैरायटी ली है वो है पूसा की JJ16। किसान साथियों यह भी काफी शानदार वैरायटी है, नई वैरायटी है। और किसान साथियों इस वैरायटी की जो खास बात है वो यह है कि यह सूखे के प्रति सहनशील है। जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, यदि वहां पर हम इस वैरायटी को लगा देते हैं, JG16 पूषा की जो वैरायटी है उसको लगाते हैं तो उसमें उत्पादन काफी शानदार देखा जाता है। यह भी फ्यूजेरियम बेल्ट उक्टा रोग के प्रति सहनशील है, बोनापन जो रोग आता है उसके प्रति सहनशील है। और इसका उत्पादन भी हम प्रति हेक्टेयर में यदि बात करें तो 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हम इसका उत्पादन आसानी से ले सकते हैं। और किसान साथियों यह 110 दिन से भी कम दिन में पककर तैयार हो जाती है। यह भी काफी शानदार वैरायटी है, तो आप इस वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं। और यह वैरायटी भी लगभग 8 से 10 स्टेटों में लगाई जा सकती है, काफी शानदार वैरायटी है। इस चने को वो किसान भाई भी लगा सकते हैं जिनके पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं है और चने की खेती करना चाहते हैं, तो यह बिना पानी के भी अच्छा उत्पादन दे देती है। और इसकी बुआई हम 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक कर सकते हैं, तो किसान भाइयों आप इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं। चौथे नंबर पर हमने जो वैरायटी ली है वो है RBG 202। ये भी काफी शानदार वैरायटी है, काफी अच्छा उत्पादन देती है और यह भी नई वैरायटी है। पिछले 3 सालों से यह प्रचलन में है, किसान भाइयों के बीच में यह वैरायटी चल रही है। बहुत से किसान भाई इस वैरायटी को लगाते हैं, अच्छा उत्पादन लेकर आते हैं। इसका जो दाना है वो बोल्ड होता है, बड़ा दाना होता है, जिसकी हाइट काफी अच्छी होती है, साइड ब्रांचेस काफी शानदार निकलती हैं, घिराव वाला पौधा होता है, फलियां ज्यादा लगती हैं और यह भी रोग प्रतिरोधक वैरायटी है। इसमें भी उक्टा रोग की जो समस्या है वो देखी नहीं जाती। यह काफी शानदार वैरायटी है, तो आप इस वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं। यदि हम बात करें कि RBG 202 का उत्पादन हम कितना ले सकते हैं, कितना इसका उत्पादन आ सकता है, तो किसान साथी यदि प्रति हेक्टेयर में हम उत्पादन की बात करें तो इसका उत्पादन 30 क्विंटल से लेकर 32 से 35 क्विंटल तक हम आसानी से इसका ले सकते हैं। और यह वैरायटी 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है, काफी शानदार वैरायटी, आप इस वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं। इसके बाद में किसान साथियों जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के द्वारा निकाली गई हाल ही में 2 नई वैरायटी, जिसमें कि सबसे पहले JG24 है जो काफी शानदार वैरायटी है। यह हार्वेस्टर से कटने वाली वैरायटी है। इसकी जो हाइट है वो काफी अच्छी होती है, करीबन 2-2.5 फीट का जो पौधा है वो हो जाता है। इसमें घेटियां भी ज्यादा लगती हैं, उत्पादन भी अच्छा आता है। प्रति हेक्टेयर यदि हम उत्पादन की बात करें तो इसका जो उत्पादन है वो 25 से 30 क्विंटल तक आसानी से लिया जा सकता है। और यह भी फ्यूजेरियम बेल्ट के प्रति सहनशील है, काफी शानदार वैरायटी है, तो आप इस वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं। और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की दूसरी जो वैरायटी है वो है JG36। यह काफी ज्यादा प्रचलन में है, ज्यादा किसान भाई इस वैरायटी को लगाते हैं और अच्छा उत्पादन यह देने वाली वैरायटी है। प्रति एकड़ की यदि हम बात करें तो 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन आसानी से लिया जा सकता है। इसका जो दाना है वो मीडियम आकार का होता है, ब्राउन कलर का इसका दाना होता है। और किसान भाइयों यह वैरायटी भी फ्यूजेरियम बेल्ट के प्रति सहनशील है, उक्टा रोग के प्रति सहनशील है। और इस वैरायटी की जो पौधे की हाइट है वो काफी अच्छी होती है और इस वैरायटी का जो पौधा है वो घिराव वाला होता है, इसमें घेटियां ज्यादा लगती हैं, तो आप इस वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं। यह वैरायटी पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान और कुछ हरियाणा, पंजाब के लिए भी रिकमेंड की गई है, तो आप सभी जगह इस वैरायटी को लगा सकते हैं और काफी अच्छा उत्पादन इस वैरायटी से ले सकते हैं। यदि हम इस वैरायटी में सिंचाई की बात करें तो किसान साथियों 2 पानी में यह वैरायटी तैयार हो जाती है, तो आप इस वैरायटी का भी चयन करके चने की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों इस वीडियो में मैंने आपको जो वैरायटियां बताई हैं वो लगभग सभी स्टेटों में उगाई जाने वाली वैरायटियां हैं। लेकिन किसान साथियों यदि आपको चने की फसल से अच्छा उत्पादन लेना है, रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लेना है,
और आप सोच रहे हैं कि हमें चने की फसल से तूफानी उत्पादन मिल जाए, हमारा चने का जो उत्पादन है वो 1 एकड़ में 12 से 15 क्विंटल निकले, तो किसान साथियों इसके लिए आपको कुछ सावधानियां रखना है, कुछ काम करने हैं जिससे कि आपकी चने की फसल का जो उत्पादन है वो शानदार आ सके। सबसे पहले तो हमें बुआई का सही समय चयन करना है। बात करें कि चने की बुआई हमें कब करना चाहिए, कौन सा समय सही होता है, तो किसान साथियों 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में हमारी चने की जो बुआई है वो हो जानी चाहिए। यदि हम अर्ली बुआई करते हैं तो हमें उत्पादन ज्यादा मिल जाता है, और हम थोड़ी लेट बुआई करते हैं तो उत्पादन डाउन होता है। तो किसान साथियों सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात किसान भाइयों, जब हम चने की बुआई अपने खेत में करते हैं तो हमें खेत की तैयारी अच्छे से करना है। खेत तैयारी के बाद में हमें उचित खाद प्रबंधन की व्यवस्था करना है। हम फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम की मात्रा, उसके साथ में हमें गंधक भी देना है जिसे सल्फर कहा जाता है, तो इसकी मात्रा हमें उचित मात्रा अपने खेत में डालना है। यदि हो सके तो मिट्टी परीक्षण करके हम खेती करें तो हमारी जो लागत है वो बहुत कम लगेगी और फसल का जो उत्पादन है वो अच्छा आएगा, क्योंकि मिट्टी परीक्षण में हमें यह पता चल जाएगा कि हमारे खेत में किस पोषक तत्व की कमी है और हमें कौन सा पोषक तत्व अपने खेत में कितना डालना है। तो हमें यह भी ध्यान रखना है जिससे कि हमारी जो लागत बढ़ रही है वो हमें कम करना है और हमारा उत्पादन जो घट रहा है उसको हमें बढ़ाना है। तो यह तभी हो सकता है जब हम न्यूट्रिशन मैनेजमेंट अपने खेत में करेंगे। किसान भाइयों यदि आप यह कार्य करेंगे और बीज की बुआई करते समय हमें जैविक तरीके से बीज का शोधन करना है, बीज उपचार करना है, उसके बाद में हमें अपने खेत में बुआई करना है। हम ट्राइकोडर्मा विरिडी को खेत तैयारी के समय दे सकते हैं या हम खाद डाल रहे हैं उस समय दे सकते हैं। और किसान साथियों जब हम चने की बुआई करने जाते हैं उस समय हमें बीज उपचार करना है। बीज उपचार हमें जैविक तरीके से करना है जिसमें हमें राइजोबियम का प्रयोग करना है, जो मित्र बैक्टीरिया है उसको देना है। उसके बाद में हमें उसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग करना है। और किसान साथियों माइक्रोराइजा के साथ में ह्यूमिक पोटेशियम मिलाकर यदि हम बुआई करेंगे तो हमारी चने की फसल शुरुआत से ही ग्रोथ करेगी, साइड ब्रांचेस ज्यादा निकालेगी, फ्लावरिंग ज्यादा आएगी, फ्रूटिंग ज्यादा आएगी और उत्पादन हमें शानदार देखने को मिलेगा। यदि आप यह कार्य करते हैं तो निश्चित मानिए आपकी फसल का उत्पादन पड़ोसी की फसल से ज्यादा आएगा। और किसान साथियों आप 1 एकड़ में 10 से 12 क्विंटल से भी ज्यादा उत्पादन आसानी से ले सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो भैया वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।